अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। श्री कृष्णा, अभिनंदन। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि हर ग्रह जब भी कोई अपनी चाल चलता है तो उसका विशेष प्रभाव वो एक लंबे टाइम तक छोड़ के जाता है। थोड़े समय पहले आप लोगों को पता होगा कि गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र एक साथ एक ही राशि के अंदर विराजमान थे और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का कर्क राशि के अंदर विराजमान होना, जिस टाइम के ऊपर बुध के साथ में त्रिग्रही योग भी बना हुआ था, और अब ये दोनों ग्रह शुक्र और बुध आगे निकल चुके हैं। शुक्र जो है सिंह राशि के अंदर केतु के साथ में विराजमान हुए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम धार्मिक विवाद का, जो घटनाक्रम धार्मिक मूल को आहत होने का, उस टाइम के अंदर आपने और हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर देखा, कई अन्य जगहों के ऊपर भी देखा, ब्रिटेन में, यूके के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, हर जगह के ऊपर हम लोगों ने देखा, वो एक्चुअली में केवल नींव डालने का काम था। ग्रहों ने अब उस समय को, उस कालखंड को आगे बढ़ाने के लिए जो शुरुआत करी थी, उसका प्रभाव अब हम लोगों को आगे देखने को मिलने वाला है। और ये एक ऐसा कालखंड होने वाला है जिसमें ये मान लीजिए कि धर्म को लेकर के विवादित परिस्थितियां, धार्मिक घोटालों को लेकर के विवादित परिस्थितियां, क्यों ये राम मंदिर वाला घोटाला उसी टाइम के अंदर निकल करके सामने आया, इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है जब आप एक एस्ट्रोलॉजर होती हैं। तो इसी वजह से मैंने उस समय को भी देखा, उसको नोट डाउन भी किया और अभी भी आप लोगों को चेतावनी पूर्वक इस समय के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव दोनों आपस में मिलन करते हैं, इसके बाद के महीने मतलब जुलाई के शुरू में ही जो ये शुक्र ने 4 तारीख को कल राशि परिवर्तन किया, ये एक ऐसे संबंधों को लेकर के आ गया जिसमें थोड़े समय के बाद में, मतलब 15 तारीख के बाद में, सूर्य सिंह राशि के अंदर जाएंगे और वहाँ पर केतु और शुक्र पहले से विराजमान होंगे। मतलब 9 ग्रहों के राजा के साथ में दैत्यों के गुरु शुक्र और निशाचर प्राणी का ग्रह केतु का मिलना, इसमें एक ऐसी संभावनाओं को उत्पन्न करता है जिसमें ये मान लीजिए कि देश और दुनिया आज एक उस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए नजर आए, उस समस्या के अंदर चर्चा करते हुए नजर आए जहां पर राजनीति पूरी तरीके से बदल जाती है, राजनीतिक अस्थिरता एक बड़े मुकाम पर जन्म लेती हुई नज़र आती है। वीडियो अगर पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। जो लोग लोशो के लिए और कुंडली के लिए बुकिंग प्रोसेस कराना चाहते करा सकते हैं। नंबर नीचे लिखा हुआ है 9634566899। तो राजनीतिक पहलुओं पे होने वाली अस्थिरता एक चरमिक विवाद को ले जाती है, चरम पर पहुंचने वाला विवाद जो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है, जो एक डोमिनेंस को ख़त्म करता है। और इस टाइम के अंदर केतु जो एक्चुअली में
एक कल्प्रिट प्लेनेट के रूप में वर्क करेगा। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिटैचमेंट्स, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का ही ग्रह माना जाता है, कहीं ना कहीं अलगाव, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, सुखों की हानि, मतलब एक अच्छी लग्जरीज लाइफ की हानि, एक बहुत बड़े ऐश्वर्य के ऊपर होने वाले खतरे को, मान सम्मान के ऊपर होने वाले खतरे को, वैभव को बहुत बड़े तौर के ऊपर इफेक्ट करती हुई नज़र आती है। तो इस समय के अंदर जहां दूसरी ओर केतु भी इम्पैक्ट करे, वहां शुक्र भी इम्पैक्ट करे, और सूर्य के कारण से उत्पन्न होने वाले बदलाव एक नई समस्या को जन्म दे। इस टाइम के ऊपर बनने वाले ये विशेष योग हम लोगों को कहीं ना कहीं पर आर्थिक और धार्मिक मामलों के अंदर बहुत संवेदनशीलता को दिखाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम भ्रम की स्थिति के अंदर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर करके एक दूसरे के प्रति ये कहिए कि तूने ये कर लिया तो मैं इसको आगे बढ़ा करके मैं भी इसी चीज़ में चला जाऊं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर करके कहीं ना कहीं पर अपने आप को एक बड़े लेवल पे प्रताड़ना देने का काम करते हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरीके से खराब कर देता है। शेयर बाजार, शेयर मार्केट, लग्जरी मार्केट अचानक से बड़े उतार चढ़ाव को देखने लगती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जहां पर बहुत एक्सट्रीम स्थितियां अचानक से हो जाती हैं, मतलब जिसका अनुभव ही ना हो, जिसके बारे में सोचा ही ना हो हम लोगों ने, और वो एकदम से हो जाए, और जो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को रिलेट कर रही हो, इस टाइम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण हानियों को दिखाता है। ये एक ऐसा वैभव क्रांति समय है जिसके अंदर डिटैचमेंट, भौतिक सुख सुविधाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे शुक्र, मतलब कला की इंडस्ट्रीज, डिज़ाइनिंग, फैशन, सुंदरता की इंडस्ट्री के अंदर स्थितियां माहौल को पूरी तरीके से नेगेटिव की ओर लेके जाती हुई नज़र आती हैं। अध्यात्म दोनों तरीके से एक रुझान की ओर आगे बढ़ता है। हर एक धर्म के प्रति, हर एक धार्मिक व्यक्ति भौतिकता और न्याय के प्रति आगे बढ़ता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर लोग आध्यात्मिक राह पर चलते हुए दूसरों को देखने के साथ साथ दूसरों को ये भी समझते हैं कि क्या हम लोग एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का आदर कर करके अपने आप को इस खराब समय से बचा सकते हैं, या फिर उन्होंने हमारे हक को छीना है तो हम उनके हक को छीनने का प्रयास करें। इस प्रकार की अंतर्हीन भावना जागृत होती हुई नज़र आती दिखाई देती है। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य की कामुक भावना को भी जागृत करते हैं। तो सेक्स स्कैंडल्स, या फिर ये कहिए कि गलत फहमियाँ रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड वाइफ के मध्य में, या फिर ये कहिए कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में आने वाली दिक्कतें बड़ी हानियों को आगे बढ़ाती हुई नज़र आती है। लव जिहाद जैसे मामले इस टाइम के ऊपर बढ़ सकते हैं, तो बच कर के रहने का प्रयास कीजिएगा, अपने बच्चों पे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। 30 जुलाई तक ये पीक पर रहेगा, और 30 जुलाई के बाद में हर एक व्यक्तिगत जीवन के ऊपर जो परिस्थितियों को ये बदलाव कर करके जाएगा वो भूचाल के समान होने वाली हैं। तो इन समय के ऊपर हम लोगों को केंद्र बनकर अपने बुद्धि, विवेक और ख़ास तौर के ऊपर लाज शर्म की भावना को जागृत करते हुए अपने आप को बचा करके आगे चलना है। नहीं तो कोई ना कोई एक डिसीज़न एक बहुत बड़े तौर के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। इस समय के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुलाई जितना टिपिकल है, जितना सेंसिटिव है, शायद बहुत कम लोग इस बात का अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे ही 2 ग्रह थोड़े समय के बाद बुध वक्री, शनि वक्री और देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, उसके बाद से हर एक स्थिति अपने ऊपर एक गहरा प्रभाव और एक मिसअंडरस्टैंडिंग को छोड़ने वाली है। तो इस बात को थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस समय को 1 महीने को प्यार से निकालने का प्रयास कीजिए, माताओं बहनों की रक्षा करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए यहीं पर इजाज़त लेना चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।